और रात को मैं 11 बजे यहाँ से ट्रेन से बैठा, मतलब बीकानेर से, और बीकानेर से गया जयपुर, लगभग 5 घंटे लगे। सुबह के बज चुके थे लगभग 5:15। फिर वहाँ से मैं गया टेम्पो या रैपिडो लेके वहाँ पे गया इंस्टीट्यूट पर जहाँ पेपर था। वहाँ पे सुबह 6 बजे मैं पहुँच चुका था। फिर मैंने 3 घंटे वेट किया 9 बजे तक, क्योंकि एंट्री स्टार्ट 9 बजे होने वाली थी। फिर एंट्री जैसे स्टार्ट हुई हमको थोड़ा रिलीफ मिला कि अंदर जाके आराम से बैठेंगे और लगभग 1 घंटे बाद पेपर स्टार्ट है और 12:45 तक हम मज़े से फ्री होकर घर वालों को फ़ोन करके बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, घर वालों को बोल दिया कि 1 बजे लगभग हम फ़ोन करेंगे आपको। फिर जैसे ही पेपर स्टार्ट और जैसे एंट्री स्टार्ट हुई, फिर हमको लगभग 1 या 1.5 घंटा वहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि सर्वर उनका कुछ चल नहीं रहा था, क्या नहीं था कुछ पता नहीं था। फिर भी हमने सोचा कुछ नहीं, ये थोड़ा बहुत होगा, बच्चे पैनिक कर रहे थे, फिर भी थोड़े ऐसे भी इतने पैनिक नहीं करते। पर जैसे जैसे 1-1.5 घंटा होने लगा, धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि हम शरीर जल रहा था। और फिर जैसे कैसे करके अंदर गए और फिर उन्होंने हमको बैठा दिया। ठीक है, अब जैसे हम अंदर बैठे, हम सोचा कुछ नहीं, पेपर धीरे स्टार्ट होगा, ये होगा वो होगा, कोई नहीं, 1-1.5 घंटा लेट हो जाता होगा। फिर हम धीरे धीरे ऐसा लगा हमको पेपर होने ही नहीं वाला, क्योंकि स्टाफ से पूछे, स्टाफ को कुछ नहीं पता, किसी से पूछे, किसी को कुछ नहीं पता। पर कोई नहीं, फिर ऐसे करते 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 पेपर बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। उनको पूछ रहे भाई टाइम क्या, वो टाइम सही से नहीं बता रहे, पानी पीने के लिए नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, पूरी तरह सारे बच्चे थक चुके थे, मेरी आंखें दर्द करने लगी थी। जस्ट इमेजिन, एक पूरे दिन नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया और पूरा दिन निकल गया। जस्ट इमेजिन, और पूरे दिन घूम घूम के पैर दर्द करने लगे, आंखें दर्द, सर दर्द। ठीक है, मैंने इसका पेपर होगा ही नहीं मेरे से, कैसे करूँगा, कुछ देख ही नहीं पाऊँगा, इतनी आंखें दर्द कर रही थी। पर जैसे तैसे करके 1 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, लगभग ऑलमोस्ट 1 बजे हुआ था। ठीक है, क्योंकि अंदर टाइम तो मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ टाइम नहीं। फिर जैसे पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर ख़त्म हुआ, पेपर वॉज वेरी ईजी। मतलब ऐसा पेपर दे दिया, अगर कोई बच्चे ने तैयारी नहीं की होगी ना, वो भी उसके भी 290 नंबर आने वाले हैं। हाँ, अगर सिली मिस्टेक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैथ का सेक्शन मान लो, 30 में से 28 क्वेश्चन हर कोई ने सीखी होगी। रीडिंग में 30 में से 30 क्वेश्चन हर कोई ने सीखी होगी, अगर सिली मिस्टेक्स को हटा दे तो। ठीक है, जीके में भी ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन हर कोई ने सही किए होंगे। और इंग्लिश वॉज वेरी इजी, ओनली एक क्लोज टेस्ट था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके अलावा सब कुछ इजी आ रहा था। पर अब वही बात है, इसमें सिलेक्शन लेगा कौन, सारा पेपर इजी आ रहा था। सिलेक्शन इसमें वही लेगा जिसने कुछ सिली मिस्टेक नहीं की होगी, और जिसने जीके में जो 3-4 क्वेश्चन छूट रहे थे ना, जैसे करंट अफेयर का हो गया, कुछ भी हो गया, जिसने तुक्के मारे हैं। ठीक है, अगर तुक्के मारे, उसमें से उसके 4 तुक्के मारे या 5 मारे, उनमें से 3 सही हो गए, 4 सही हो गए, सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि 30 में से 30 उसके मैथ में बंदे होंगे, 30 में 30 रीजनिंग में बंदे होंगे, और जीके में और इंग्लिश में ऑलमोस्ट उसके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन गलत मान ले तो भी वो लगभग 37-36 क्वेश्चन सही होंगे। और वो समझो ना, जीके में 19 क्वेश्चन जिसके सही होंगे, क्योंकि 16 तो सब नहीं किए होंगे, 14 सब नहीं किए होंगे सही, अगर उसके 4-5 एक्स्ट्रा सही होंगे, वो पेपर ले जाएगा। और जिसने वो तुक्के मारे हैं, क्योंकि तुक्के सब नहीं मारे होंगे, सबको ही पता चल गया, जैसे मेरे को ही पता चल गया था, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसा करते करते पेपर बहुत ईजी था। फिर जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, सब रिलैक्स हुए, पर पेपर इतना ईजी था कि इतने सर दर्द और आंखें दर्द होने के बाद भी बहुत ईजी लग रहा है। सोचो, अगर आंखें दर्द और सर दर्द नहीं होता तो उस पेपर का लोग क्या करते हैं, उसको लोग उड़ा देते पेपर को, इतना ईजी था। ठीक है, फिर जैसे ही खत्म हुआ, फिर टाइपिंग का कुछ पता नहीं है, वो बोल रहे बाहर जाओ और वापस आ जाओ, 4:30 बजे एक नया एडमिट कार्ड लेंगे। अब 4 बज चुके हैं, 4:30 तक नया एडमिट कार्ड लेके भी आना, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, और ना आसपास कोई जेरॉक्स वाले की दुकान है ना कोई बात। जैसे तैसे करके एडमिट कार्ड कबाड़ा, और लेट ही पहुँचे थे, 4:30 कैसे पहुँचेंगे हम, क्योंकि छोड़ा ही उन्होंने 4 बजे हमको, बाहर जाएंगे लेके आएंगे, इंस्टीट्यूट इतना बड़ा, उससे बाहर निकले हम 4:30 हो गए। और फिर हमको अंदर आया, मैंने सोचा पेपर वो तब टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी होगी या मेरी नहीं होगी अब, क्योंकि मैं लेट आ चुका। जैसे ही अंदर घुसा, 1 घंटा 1.5 घंटा और बैठा दिया हमको। और उस 1-1.5 घंटे में क्या हालत हुई है हमारी, मतलब ऐसे बैठे हैं, मुर्दों की तरह बैठे हैं, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो चुके हैं सब लड़के। फिर टाइपिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, लकीली हो गई। फिर टाइपिंग में हमने पूछा ये पहले डेमो होगा ना टाइपिंग का, उन्होंने बोला हमको कुछ नहीं पता। भाई तुमको नहीं पता तो किसको पता होगा, क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि उस दिन सब अनएक्सपेक्टेड चल रहा था। अब हमको तो पता है डेमो होता है,
पर उस दिन कुछ नहीं पता है भाई, किसी का पेपर खुल चुका है, किसी का पेपर नहीं खुला। चाहे तो है ना बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पे, बच्चे चाहे दूसरे के पेपर देख सकते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन कौन से किए हैं, कौन से नहीं किए हैं किसी ने, और आके अपने पेपर में कर सकता था वो बाद में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किए भी होंगे। फिर मैंने ठीक है डेमो, फिर जैसे वो खुली और डेमो टाइपिंग बहुत हार्ड थी, जैसे उसमें नंबरिंग दे रखी, सब कुछ दे रखी थी, मतलब 1 2 3 4 10 तक, तो पूरा फोकस वहाँ पे चला जाता। फिर वापस उस अल्फ़ाबेट पे फोकस आता है तो वही सेम दूसरी लाइन है, सेम ही तीसरी लाइन है। तो फिर ऐसा होता है कभी तीसरी लाइन लिखता है, फिर दिमाग में आता है दूसरी तो नहीं लिखी, क्योंकि मेरे को तो लग रहा था, हमको सबको लग रहा था रियल टाइपिंग है।